गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट पढ़ा था सेकंड, टू सिस्टर यानी दो बहनें। ये पार्ट अपन ने पढ़ा था। तो पार्ट क्या था कि दो बहनें हैं, प्राची और दिया। और दिया बड़ी है, प्राची छोटी है। प्राची की थोड़ी आदत नटखट थी, है ना। वो क्या खाने पीने में, बोलने में बहुत होशियार थी। अब देखो अपन है इस पार्ट को पढ़ चुके हैं। अब हम इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। अब आप देखिए कठिन शब्दों के अर्थ, मतलब जिनको आप क्या बोलते हो, शब्दार्थ। ठीक है, तो इनके अर्थ देखो क्या है। पहला शब्द आपका है चुगली। तो क्या होगा, झूठी सच्ची शिकायत। पैर पटकना, गुस्सा करना। डिंगे मारना, बढ़ चढ़कर बोलना। धमकाती, क्या होगा, डांटती। झिझकते, संकोच करते। दाव चाल, घूर कर देखना, डराना। शब्द धैर्य धीरज। आदेश हुक्म, खिलखिलाकर हंसना, जोर जोर से हंसना। ये आपके कठिन शब्द हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट का नाम दो बहनें, और फिर उसके आगे स्टार्ट करना है आपको कठिन शब्द। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए श्रुत लेख, यानी मैं बोलूंगी और आपको लिखना है। तो चिल्लाना, लालचीपन, शिकायत, चुगली, झिझकना, खिलखिलाकर, सब्र, दाव। अब देखिए आप इन सब शब्दों को आपको कोमा लगा के, या फिर जैसे ये शब्दार्थ लिखे हुए लाइन से, वैसे आप लिख सकते हैं। ऊपर लिख के श्रुतलेख, और फिर इनको लिखना है, और फिर आपको इनको बोलना भी है, सही से इसका उच्चारण करना है। अब आगे देखिए आपके मौखिक प्रश्न है। तो मौखिक प्रश्न आपके क्या है, देखो। दिया कहाँ जा रही थी। दिया कहाँ जा रही थी। दिया पिंकी के घर जा रही थी या अपनी सहेली के घर जा रही थी। तो क्या लिखेंगे आप, दिया अपनी दोस्त के घर जा रही थी। माँ दिया से प्राची को ले जाने के लिए क्यों कह रही थी। देखिए इसका आंसर। माँ ने कहा कि माँ दिया से प्राची को लेकर जाने के लिए इसलिए कहा कि यह बेचारी घर पे अकेली बोर हो जाएगी। पिंकी के घर में किस अवसर की पार्टी थी। पिंकी के घर में उसके भाई के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके जन्मदिन की पार्टी थी। जन्मदिन पर दिया को केक किसने दिया। जन्मदिन पर दिया को केक किसने दिया। देखिए किसने दिया। ये देखो आपके जन्मदिन पर दिया, यहाँ पे दिया न होके प्राची होगा, है ना। तो देखो प्राची छोटी बहन थी, उसका नाम ही आएगा, क्योंकि दिया को तो किसी ने भी केक नहीं दिया था ना। तो जन्मदिन पर प्राची को केक किसने दिया, तो पिंकी की माँ ने। किसने दिया, पिंकी की माँ ने। एक बार दोबारा देख लीजिए। दिया कहाँ जा रही थी। दिया अपनी सहेली पिंकी के घर जा रही थी। दिया अपनी सहेली पिंकी के घर जा रही थी। माँ दिया से प्राची को ले जाने के लिए क्यों कह रही थी, क्योंकि प्राची घर पे अकेली बोर हो जाएगी। पिंकी के घर में किस अवसर की पार्टी थी। पिंकी के घर पर उसके छोटे भाई के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके छोटे भाई के जन्मदिन की पार्टी थी।
जन्मदिन पर यहाँ पे दिया की जगह आपको प्राची करना है। प्राची को केक किसने दिया? तो जन्मदिन पर प्राची को केक पिंकी की माँ ने दिया। अब देखो सही और गलत, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाना है। जो बात सही है इस पाठ के अनुसार तो आपको उस पे सही का, राइट का चिन्ह लगाना है। आप कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है। दिया ने प्राची को अपनी सहेली के घर ले जाने की क्या शर्त रखी? दिया ने प्राची को अपनी सहेली के घर ले जाने की क्या शर्त रखी? वह किसी से बोलेगी नहीं, वह पूछे जाने के बाद ही कुछ खाएगी। 1 और 2 दोनों उत्तर सही है। हाँ, तो वह यही शर्त रखी कि वो किसी से बोलना मत और जो जब तक कुछ कहे नहीं तब तक तुम खाना नहीं। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा ये वाला तीसरा। 1 और 2 दोनों उत्तर सही है। ठीक है, अब देखो दिया किस बात की डिंक मार रही थी? दिया थी वो किस बात की डिंक, यानी डिंक यानी क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बोलना, कोई बात को बहुत बढ़ाकर कहना। डलहौजी जाने की, डलहौजी में 5 सितारा होटल में ठहरने की, 5 सितारा होटल में पार्टी देने की। तो क्या होगा? डलहौजी में 5 सितारा होटल में ठहरने की। तो इसमें क्या होगा? राइट क्या होगा इसमें? सेकंड में 2 और इसमें 3rd। ठीक है, इसमें 2 और इसमें 3rd। अब आगे देखिए क्या है। आगे है प्राची ने दिया को अपना मनपसंद हेयर बैंड क्यों पहनने दिया? प्राची ने दिया को अपना मनपसंद हेयर बैंड मतलब जो हेयर बैंड होते हैं आप बोलते हो, क्यों पहनने दिया? वह दिया से बहुत प्यार करती थी। हेयर बैंड पहनकर दिया बहुत सुंदर लग रही थी। यदि वह मना कर देती, यदि वह मना करती तो दिया उसे अपने साथ नहीं ले जाती। तो इसका आंसर क्या होगा? 3rd वाला। तो इसमें आपको क्या राइट करना है? 3rd। तो आपको पहले में भी 3rd करना है और सेकंड में जो ख है आपका उसमें आपको 2nd करना है और गै से गमला है उसमें आपको 3rd राइट करना है। अब देखो किसने किससे कहा? किसने कहा किससे कहा कि कोई बात है वो किसने तो कही और किससे कही, है ना। तो देखो आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊंगी, आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊंगी। तो यहाँ क्या आएगा? किसने में क्या आएगा? प्राची ने और दिया को। प्राची ने दिया को। जो आपका कै वाला क्वेश्चन है उसमें आएगा यहाँ पे प्राची ने और किसको बोला था? किससे बोला? दिया को। अब देखो ख में देखिए तुम्हें डिंगे मारने की क्या जरूरत थी? तो किसने कहा? प्राची की या दिया की मम्मी ने दिया को? तो दिया की मम्मी ने दिया को। तो थोड़ा सब्र कर लेना। ख आपका गए वो क्या है? तो थोड़ा सब्र कर लेना। तो ये बात दिया ने प्राची को बोला। देखो सब खा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं लिया। ये बात किसने कही थी? ये बात पिंकी की मम्मी ने प्राची से। किससे? प्राची को या प्राची से। ठीक है, तो जो आपका क है उसमें आएगा प्राची ने दिया से, प्राची की मम्मी ने दिया से, दिया ने प्राची से, फिर पिंकी की मम्मी ने प्राची से। इसके आंसर ये हुए। अब देखो आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो आपके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको लिखने। दिया प्राची को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाह रही थी? दिया
प्राची को अपने साथ क्यों नहीं लिए जाना चाह रही थी? इसका आंसर देखिए आप। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। देखो यह लिखा हुआ है ना, ये देखो यह लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आपको लिखना है प्राची। प्राची घर की सारी बातें जाकर पिंकी की माँ को बता देती है। अगर आंटी कुछ खाने के लिए रखती है तो यह लालची अपने आप लेकर गप्पड़ गप्पड़ खाने लगती है। ये आपके क्वेश्चन नंबर क का आंसर है, जो आपका यह है। ठीक है, अब आगे देखिए ख का आंसर। क्वेश्चन नंबर ख देखिए, दिया पिंकी के सामने क्या डिंके मार रही थी? दिया थी वो पिंकी के सामने क्या डिंके मार रही थी? तो इसका आंसर देखिए आप। दीदी की जगह आपको लिखना है, दीदी की जगह आपको लिखना है, दिया पिंकी दीदी से कह रही थी कि हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे, है ना। तो दिया पिंकी दीदी से कह रही थी कि हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे। दिया यही डिंके मार रही थी, है ना। अब देखिए माँ ने प्राची को क्या समझाया। उसकी माँ थी प्राची की, उसने प्राची को क्या समझाया? देखिए, देखो माँ ने, यहाँ क्या करना है, माँ ने, यहाँ पे ने अपने आप लिखना है। फिर प्राची को, की जगह क्या करना है, को। फिर इतनी लाइन काट देना और मुड़ी और उसे समझाए, ऐसे नहीं लिखना। आपको ये करना है, माँ ने प्राची को समझाया दूसरों के घर में ज्यादा नहीं बोलते। कोई तुमसे खाने के लिए पूछे तभी कुछ खाना, कोई कुछ दे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आपका गए का उत्तर है, वो क्या है, माँ ने प्राची को इतना करके फिर ये काट के समझाया। माँ ने प्राची को फिर ये काट के फिर समझाया, फिर ये पूरी लाइन यहाँ तक लिखनी है, चाहिए तक। ठीक है, ये हो गया गए का आंसर। अब देखिए घय का आंसर क्या है। प्राची ने केक कैसे खाया? प्राची ने केक है वो कैसे खाया, इसका आंसर देखिए। अब देखिए आंसर घ है उसका, आंटी आप जब मुझसे 2 बार और पूछेंगी तब मैं ले लूंगी। आंटी आप जब मुझसे से 2 बार पूछेंगी तब मैं ले लूंगी, इतना। फिर उससे आगे देखो क्या है, दीदी कहती है 3 बार पूछे जाने के बाद ही कोई चीज लेनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद इधर आइए आप, कहाँ से, यहाँ से। उन्होंने हंसते हुए प्राची से कहा, हाँ हाँ लो लो, मतलब हाँ हाँ लो न, अब ले भी लो प्राची। उनकी बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि केक प्राची के मुंह में था। देखो 3 किस्तों में करना है, आप देख लीजिए। पहले है वो यहाँ से करना है, आंटी से, फिर ले लूंगी, फिर दीदी कहती है, फिर यहाँ से चाहिए, फिर इसको यहाँ से इतना करके करना है। ठीक है, आपका क, ख, गए और घ, इनके आंसर मैंने आपकी नोटबुक में ही लगा दिए हैं। अब आगे देखिए आप किसी पार्टी या दावत में जाते हैं तो क्या नीचे दी गई बातों का ध्यान रखते हैं? हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। यस और नो में आपको आंसर देना है। देखिए, क्या आप सभी बड़े लोगों को नमस्कार करते हैं? तो इसमें आपको क्या लिखना है, हाँ। कौन सा, ये वाला, क्या लिखना है, हाँ। ठीक है, क्या आप खाने की चीजों को ललचाई नजरों से देखते हैं? तो क्या लिखेंगे, नहीं। क्या आप किसी के पूछे बिना खाने लगते हैं? क्या आप किसी के पूछे बिना खाने लगते हैं? तो क्या लिखेंगे, नहीं। क्या आप अपनी प्लेट में पहले ढेर सारा खाना लेकर फिर खाना छोड़ देते हैं?
तो क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आपके है व्याकरण से संबंधित भाषा के क्वेश्चन आंसर। भाषा के क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है। नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो समान अर्थ वाले शब्द क्या होंगे? देखिए, समान अर्थ वाली आपको अर्थ लिखना है। समान है ना, एक जैसा। मेहमान यानी अतिथि। क्या होता है? मेहमान यानी अतिथि। जीत, विजय। जीत होती है तभी विजय होती है ना। हिम्मत, हिम्मत का साहस है ना, साहस ही होता है हिम्मत यानी। गुस्सा यानी क्या होगा? क्रोध ना, गुस्सा आना, क्रोध आना। परेशानी, समस्या। आदेश, किसी को अपन आदेश देते हैं या संदेश देते हैं। आदेश यानी आज्ञा देना, आज्ञा भी हो सकता है। क्या होगा संदेश का? आज्ञा, है ना। तो ये समान अर्थ हो गए। अगर थोड़ा बहुत कुछ अलग लगे आपको तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। एक बार तो आप इतना करना, अगर कुछ और अलग लगेगा तो मैं आपको दोबारा भी बता दूंगी। ठीक है, अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या होगा? जीत का हार, अंदर का बाहर, मुश्किल का आसान, खुशी का दुखी ना, दुख। फिर सुंदर, सुंदर का, सुंदर यानी क्या होता है? मतलब सुंदर का मतलब बहुत ऐसे दिखने में अच्छा लगे, है ना। तो असुंदर होगा क्या? असुंदर भी हो सकता है। भरा, खाली, है ना। अब देखो आपके क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इनका आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। देखो कैसे करना है। दिया, तुम्हें डिंगे मारने की क्या जरूरत है? जरूरत थी। कि दिया, तुम्हें डिंगे मारने की क्या जरूरत थी? चुगली करना। तू तो, प्राची, दिया बोल रही है प्राची को, तू तो घर बैठकर मेरी चुगली कर। माँ से, मतलब कि तू तो घर बैठकर माँ से मेरी चुगली करना। ठीक है, अब देखो आगे क्रियाकलाप। बातों में होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस के अवसर पर आपकी माँ कौन कौन से व्यंजन बनाती है? कक्षा में अपने साथियों को बताइए। आपको सिर्फ बताना है मुंह से, ठीक है ना। मुंह से बोलकर ऐसे ही आपको विवरण करना है 10 लाइन में। ठीक है। अब देखिए अपनी कलम से किसी पार्टी या दावत में जाने के लिए क्या क्या तैयारी की जाती है? आप 5 और 6 वाक्यों में लिखिए। तो एक वाक्य आपको क्या लिखना है? पहला कि हम पार्टी में जाने के लिए क्या तैयारी करते हैं। हमारे अच्छे से कपड़ों को व्यवस्थित करते हैं, है ना। हमारे मतलब बालों की वगैरह की सबकी कटिंग अच्छे से करके रखते हैं, और जूतों या सैंडल उनकी अच्छे से सफाई करके रखते हैं, और अच्छे से नहा के और अपना अच्छा व्यवस्थित वस्त्र या कपड़े हैं आपके, ड्रेस है वो पहन के अच्छे से हम जाते हैं। तो 5 या 6 लाइन आपको अपने आप इसके बारे में लिखनी है। कुछ करने के लिए इस वर्ष आप अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। देखिए, आप अपने जिन मित्रों को पार्टी में बुलाना चाहते हैं उनकी एक सूची बनाइए। आपको इसके अंदर क्या लिखना है? देखो, ये मेरी कलम से आपको अपने आप लिखना है 5 लाइन। ये आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको बोल के मतलब सुनाना है। और फिर जन्मदिन में जिन मित्रों को आप बुलाना चाहते हैं उनकी सूची, जैसे आपका मित्र है कोई, रमेश, सुरेश, है ना, कृष्णा, है ना, जो भी आपका दोस्त है उसकी सूची बना के आपको उनके नाम लिख के आपको रखने हैं। फिर खाने में कौन कौन से व्यंजन होंगे चाहिए, मतलब सोचिए और लिखिए। आपको खाना, जब आप बच्चों को मतलब आपके घर में जब पार्टी होगी ना, आप क्या खाना बनाएंगे तो वो क्या करना है, आपको सोचकर लिखना है। तो सोचा हुआ है आपको, और आपको क्या लिखना है। जब आपकी अलग अलग पसंद है सब बच्चों की तो अलग अलग लिख देना, कोई एक जैसी किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जिसकी मित्र है, जिसके अलग नाम है, तो उनको अलग ही नाम लिखने हैं मित्रों के, ठीक है। तो खाने में जैसे गुजिये भी होते हैं, मिठाई मतलब व्यंजन होते हैं, तो मिठाई में जैसे रसगुल्ले, है ना,
तो ऐसे करके आप लिख सकते हो गुलाब जामुन, कतली, जो भी आपको अच्छी लगती है वो लिख देना। देखिए, आपके जन्मदिन की पार्टी का मुख्य विषय क्या होगा, मतलब आप अपनी पार्टी में अलग से क्या करोगे, तो कोई गेम खेलोगे, डांस करोगे, है ना, आपस में रूम में बैठ के कुछ गप्पे या बातें करोगे पढ़ाई से संबंधित, तो कुछ भी आपके विषय बताना है एक, ठीक है। अपनी पार्टी का स्थान व समय सुनिश्चित कीजिए। तो देखिए, आप अपनी पार्टी कोई घर में मनाता है ना, उस समय जैसे शाम की 8 बजे होता है, तो आपको ऐसे करना है। तो कोई होटल में मनाता है तो कोई होटल लिख देना और टाइम लिख देना, लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सब मनाते हैं, तो ये टाइम लिख देना। जो होटल में मनाता है वो होटल लिख देगा, जो घर में मनाता है वो घर लिख देगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या है, जीवन कौशल। अक्सर शादी विवाह अथवा जन्मदिन की दावतों में ढेर सारा खाना बच जाता है। बचे हुए खाने का उपयोग कैसे किया जा सकता है? सही कथन पर ठीक का निशान लगाइए, यानी राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है। देखो क्या है, खाने को कचरे में फेंक दिया जाए, नहीं, क्या करेंगे, रॉन्ग, है ना, नो। खाना जरूरतमंदों में बांट दिया जाए, यस, क्या करेंगे इसमें, यस, राइट का चिन्ह लगाएंगे। जब तक खाना खत्म न हो वही बासी खाना खाया जाए, नहीं, रॉन्ग, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, है ना। तो देखो, जितना खाना बचता है उसमें से अपन क्या करेंगे, जो अपने जरूरतमंद है उनको दे देंगे, फिर थोड़ा बच जाता है तो अपन सुबह शाम में खा के उसको कंप्लीट कर देते हैं, है ना। अगर फिर भी बच जाता है तो अपन गाय या कुत्ते को दे देते हैं। तो खाने को कचरे में फेंक दिया जाए, नहीं, रॉन्ग, रॉन्ग आंसर है ना। फिर खाना जरूरतमंदों को बांट दिया जाए, यस। जब तक खाना खत्म नहीं हो जाए वही बासी खाना खाया जाए, तो इसका क्या होगा, रॉन्ग। तो बच्चों, स्टूडेंट, आज हमने पार्ट नंबर 2, जो इसका नाम है 2 सिस्टर, यानी 2 बहनें, वो अपने पहले पढ़ लिया था। अब उसके हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। जितने मैंने क्वेश्चन आंसर आपको कराए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और नोटबुक में जब आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको 2-2 या 3-3, कम से कम 5 आपको लर्न करने हैं, है ना। पहले उनको आपको अच्छे से राइट करना है, फिर उसके बाद उनको लर्न करना है, ठीक है। और अभ्यास करते हुए नोटबुक, रफ नोटबुक में लिख कर उसको याद करना है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम सेकंड, जो आपका 3rd चैप्टर है उसको अपन रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।